झारखंड में इस वक्त सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल परीक्षा आयोग पर है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर है, अधिकारियों पर है और सबसे बड़ा सवाल उस भर्ती सिस्टम पर है जिसके खिलाफ छात्र अब सीधे विधानसभा तक पहुंच गए हैं। सीआईडी 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सरकार को जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने को तैयार हो गई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल पर सरकार और छात्रों के बीच अब भी सीधा टकराव चल रहा है। 10 अगस्त को यानी आज झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया हुआ है। इसके बाद विधानसभा के आसपास की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, बैरिकेडिंग की गई और 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि विवाद क्या है। इसके दो बड़े हिस्से हैं, जेएसएससी सीजीएल और 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। जेएसएससी सीजीएल विवाद पुराना है। 28 जनवरी 2024 को हुई परीक्षा के तीसरे पेपर यानी जनरल नॉलेज की परीक्षा को पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया था। आरोप था कि परीक्षा से पहले ही सवालों और उनके जवाबों से जुड़ी सामग्री जो है वो व्हाट्सएप पर घूम रही थी। मामला बढ़ा और परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद सितंबर 2024 में परीक्षा दोबारा आयोजित हुई। 21 और 22 सितंबर को करीब 6,40,000 उम्मीदवारों के लिए राज्य भर में 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए। नकल और पेपर लीक रोकने के नाम पर दोनों दिन सुबह 8 बजे से लगभग दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट सब बंद रखा गया। यानी एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए लगभग पूरे राज्य का मोबाइल इंटरनेट कई घंटों तक बंद करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी विवाद समाप्त नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने परीक्षा की पारदर्शिता, प्रश्न पत्र और चयन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए। मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा और दिसंबर 2024 में परिणाम पर रोक लग गई। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण अपडेट समझना जरूरी हो जाता है। दिसंबर 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने वह रोक हटा दी। अदालत ने जेएसएससी को अंतिम परिणाम जारी करने और सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति बढ़ाने का निर्देश दिया। सीबीआई जांच की मांग भी स्वीकार नहीं की गई और जांच पूरी करने के लिए एसआईटी को समय दिया गया। इसलिए आज की स्थिति में यह कहना सही नहीं होगा कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट अभी भी हाईकोर्ट ने रोक रखा है। अब आते हैं जेपीएससी पर। हालिया आंदोलन को सबसे ज्यादा हवा 14वीं जेपीएससी प्री एग्जामिनेशन में कथित गड़बड़ियों के आरोपों से मिली। यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा में आई एक निजी कंपनी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल। सवाल ये उठा कि जिस कंपनी पर पहले जेएसएससी कार्रवाई कर चुका था और जिसे ब्लैकलिस्टेड किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई थी, वही कंपनी बाद में जेपीएससी की परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण काम कैसे करने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीडीपीएल को जेपीएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस से जुड़े काम दिए गए थे। सीआईडी अब इसी बात की जांच कर रही है कि कंपनी का चयन कैसे हुआ और उसे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किन परिस्थितियों में मिल गई। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी को सामान्य टेंडर प्रोसेस के बजाय नॉमिनेशन के जरिए काम दिए जाने के कई आरोप लगे हैं। मामला केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स तक सीमित नहीं रहा। सीआईडी ने जेपीएससी की डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता समेत आयोग से जुड़े कर्मचारियों, टीडीपीएल के डायरेक्टर और दूसरे कर्मचारियों, कथित मिडिलमैन और कुछ कैंडिडेट्स को भी गिरफ्तार किया है। 9 अगस्त तक गिरफ्तार लोगों की संख्या 19 तक पहुंच गई थी। 3 मौजूदा जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे भी सामने आए। यहीं से छात्रों का सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी की भूमिका की जांच हो रही है, आयोग के अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है और गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, तो उस एजेंसी के द्वारा कराई गई दूसरी परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी की जांच क्यों ना हो। इसलिए प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से 4 बातें कर रहे हैं। उनकी 4 मांगे हैं। पहली है 14वीं जेपीएससी प्री एग्जामिनेशन और गंभीर गड़बड़ी वाली परीक्षाओं को रद्द किया जाए। दूसरी, टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाओं की जांच हो और ऐसी एजेंसियों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर रखा जाए। तीसरी है, मामले की जांच केवल राज्य सीआईडी तक सीमित ना रहे। प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच चाहते हैं और कथित फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच ईडी से कराने की मांग भी की गई है। और चौथी है, जेपीएससी और जेएसएससी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, यानी सवाल सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल कराने का नहीं, भविष्य की रिक्रूटमेंट प्रोसेस बदलने का भी। अब सरकार का पक्ष है कि कई दौर की बातचीत के बाद झारखंड सरकार ने छात्रों की कई मांगों पर सहमति जताई है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्री एग्जामिनेशन यानी जेपीएससी बैकलॉग 2023 और बैकलॉग 2025 जैसी परीक्षाओं को रद्द करने की बात मानी है।
उधर कथित फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की ईडी जांच की भी सिफारिश और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात भी सामने आई है। सरकार का दावा है कि छात्रों की करीब 98% मांगों पर समाधान निकाल लिया गया है, लेकिन बाकी 2% पर ही पूरे आंदोलन को चलाए हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है जेएसएससी सीजीएल। सरकार जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार का कहना है कि मामला अदालत से गुजर चुका है, परिणाम भी जारी हो चुका है और चयनित उम्मीदवार नौकरी भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अभी भी परीक्षा की विश्वसनीयता और जांच को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं और सीजीएल को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यानी अब भी विवाद की स्थिति बहुत साफ है। जेपीएससी के मामले में सरकार पीछे हटी है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्र कुछ सरकारी फैसलों से संतुष्ट हैं, लेकिन पूरे आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्र सीबीआई चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए और सरकार पारदर्शिता के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी। लेकिन छात्रों का क्या कहना है? उनका कहना है कि अब केवल बातचीत नहीं, फैसलों की जरूरत है और इसी वजह से मामला अब केवल एक पेपर लीक कंट्रोवर्सी नहीं रह गया है। अब बड़ा मुद्दा यह है कि भर्ती परीक्षा कराने वाली प्राइवेट एजेंसीज का सिलेक्शन कैसे होता है, उनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कौन करता है और क्वेश्चन पेपर और आंसर की चेन ऑफ कस्टडी कितनी सुरक्षित है। आयोग के अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी क्या है और अगर किसी एजेंसी या अधिकारी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उससे जुड़ी बाकी परीक्षाओं का क्या होगा। झारखंड का मौजूदा विवाद आखिरकार इसी एक सवाल पर आकर टिकता है कि परीक्षा कराने वाला सिस्टम अगर खुद सवालों के घेरे में आ जाए तो सिस्टम पर भरोसा वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है। फिलहाल सरकार कुछ कदम उठा चुकी है। सीआईडी की जांच चल रही है। छात्र, स्टूडेंट्स जेएसएससी सीजीएल और सीबीआई जांच के पूरे मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए 10 अगस्त का ये विधानसभा घेराव आज केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि झारखंड के रिक्रूटमेंट सिस्टम को लेकर चल रहे लंबे विवाद का अगला चरण भी है। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।